देखो, त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति होती है। देखो, तीन रेखाखंडों से बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। जैसे देखो, ये एक रेखाखंड, दूसरा, तीसरा, ये कितनी भुजाएं हो गई भाई इसकी? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। देखो, बंद होना जरूरी है, अगर बंद नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं होगा। फिर देखो, त्रिभुज में ये तीन चीजें होती है। देखो, भुजाएं, कोण और शीर्ष। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं शीर्ष कौन से होते हैं। तो ये रहो, जहाँ पे दो रेखाखंड आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। अब शीर्ष देखो, ये रहा ए शीर्ष, बी और सी। तो इस प्रकार ये तीनों शीर्षों के नाम लिख दिए और ये हमने नाम दे दिए। अब देखो, भुजाएं कौन सी होती है? देखो, ये कौन सा शीर्ष था? ए, और ये कौन सा है? बी। तो ये क्या हो गया? ए बी भुजाएं। तो इस प्रकार त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? तीन भुजाएं। आओ देखो, नाम कैसे देखते हैं? ए बी, बी सी और सी और ए, ये तीन भुजाएं हो गई। अब देखो, मैंने आपको बताया त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। तो जितनी भुजा उतने ही कोण, जितनी भुजा उतने ही कोण। तो इस आकृति में कितने कोण बन रहे हैं? तीन। आओ देखो, कौन कौन से बन रहे हैं। देखो, ये रहा पहला कोण, क्या नाम है? कोण ए। ये रहा दूसरा कोण, क्या नाम है? कोण बी। और ये कौन सा कोण है? कोण सी। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण बने। अब आगे देखो, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो, त्रिभुज को अलग अलग आधार से इनको बांटा गया है। पहला आधार देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आओ देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हो। देखो, ये आकृति देख लो, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, और तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। इस प्रकार से दूसरा देखो, समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। देखो, नाम से ही पता चलता है कितनी भुजा समान? दो। तो ये देखो, दो भुजाएं समान और ये तीसरी वाली अलग, तो इसमें लिख दिया दो भुजाएं समान। तो देखो, दो भुजा समान तो दो कोण भी समान। जितनी भुजाएं समान उतने कोण समान। फिर देखो, तीसरा आ गया विषमबाहु, सभी भुजा अलग अलग। मतलब विषम का मतलब हो गया अलग अलग। देखो, इसमें तीनों भुजाएं बराबर, इसमें दो भुजाएं बराबर, अब इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। तो ये वाला त्रिभुज देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब देखो, सभी भुजाएं अलग अलग। यहाँ मैंने लिखा था असमान। अब देखो, ये तो था भुजाओं के आधार पर। अब देखते हैं कोणों के आधार पर। मैंने आपको बताया तीन प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। और उसी प्रकार से त्रिभुज भी होते हैं तीन प्रकार के कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। पहला देखते हैं, पहले आप देख लो, समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम डिग्री के सभी कोणों को न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। अब देखो, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो।
तो इसमें तीनों कोण 90-90 डिग्री से कम है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? न्यूनकोण त्रिभुज। एक देखो दूसरा समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण तो समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण है एक, और बाकी के कोण जो भी जितने भी बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक कोण समकोण होना चाहिए। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब देखो उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। तो देखो एक कोण अधिक कोण हो, जैसे मैंने ये एक कोण 125 डिग्री का अधिक कोण बना दिया, तो इस प्रकार से ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 5-7 बार देखना है ना घर पे जाके। तो ठीक है, ओके।